आज हम लोग क्लास 12th का मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डील करेंगे। इनके एंटी डेरिवेटिव निकालने हैं। इंटीग्रल चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 7 इंटीग्रल है। बच्चों को बहुत ये चीज़ समझने में दिक्कत होता है कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ है कि यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शंस मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण, लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण से नहीं है। यहाँ इंस्पेक्शन का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से इसकी विधि से आप इसको बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको तो इनके फॉर्मूलेज आने चाहिए, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव होता है उसी का एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं। जैसे हमारे पास पहला सवाल है cos x, ठीक है। तो यहाँ पर cos x नहीं है, यहाँ cos 2x है। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि cos x का एंटी डेरिवेटिव अगर हम निकाले तो क्या होगा? sin x होगा, ठीक है। ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर ये जो 2 लगा है, ये जो 2 है वो कांस्टेंट वैल्यू है। 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। वो क्या होगा? तो हम इसका एंटी डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम करेंगे ऐसे इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो cos 2x dx, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर आ जाएगा 1/2 और cos x का हो जाएगा sin 2x, ठीक है। अब प्लस कांस्टेंट हो जाता है c में कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसी को हम दूसरे वे से बनाएं कि अगर हम करते हैं कि dy dx ऑफ साइन 2x, देखिए जो जिसका होता है उसी का उल्टा करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 cos 2x, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे, 2 cos 2x का निकालेंगे तो ये क्या होगा? 1/2 dy dx ऑफ साइन x चलाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? dy dx 1/2 साइन 2x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? वही चीज हुआ यहां जो हमने निकाला था, सेम वही चीज है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकाला, किसका? इसका एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला तो इतना आया। तो देयरफॉर an antiderivative is of cos 2x is 1/2 sin 2x। बात क्लियर हो गई? एंटी डेरिवेटिव यही होगा। ये तो इस तरीके से हो गया। आप चाहें तो इस तरीके से बना लीजिए, आप चाहें तो इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ इंस्पेक्शन मेथड का मतलब आप जो है उसी का। अब मान लीजिए कि dy dx ऑफ cos x क्या होगा जरा बताइए? dy dx ऑफ cos x कितना होगा? तो dy dx cos x नहीं होता है, dy dx किसका होगा? माइनस cos x का होता है आपका sin x, ठीक है। अगर इसी का हम कहें कि एंटी डेरिवेटिव निकालिए cos x का तो क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। अब बच्चे कभी कभी अक्सर ये चीज पूछते हैं कि ये जो माइनस है, अगर हम इसको लिखें कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? sin x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस cos x हो जाएगा। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि माइनस cos x हो जाएगा। इसका मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sin x dx इक्वल्स टू माइनस cos x। तो ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है और ये इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो यही चीज है। अब यहाँ पर भी है वही चीज, यहाँ पर निकालिए कैसे होगा?
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें क्या है 3x² प्लस 4x³। इसमें आप क्या करेंगे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, पहले वाले को, इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या है कि 3x² प्लस 4x³ 3x² प्लस 4x³। इसको अब कैसे करेंगे हम, अगर हमें इसका निकालना है तो पहले तो ये कांस्टेंट को देखना पड़ेगा, कांस्टेंट में क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा है। तो कांस्टेंट में हमें क्या निकालना है, तो ये किसका है, ये जो है एंटी डेरिवेटिव जो है ये राइट एंड एंटी डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशिएट किसका है, डेरिवेटिव किसका है, ये किसका डेरिवेशन है, तो ये निकालना पड़ेगा ना। तो d/dx किसका है, ये क्यूब यहाँ आया, x³ प्लस x4 का है ये, तभी तो ये आया 3x² प्लस 4x³। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका उल्टा होगा ये वाला, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। तो देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज x³ प्लस x4। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। जैसे इंसान दवा खाता है ना एंटीबायोटिक लेके, उस तरीके से इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और मैं इसी तरह से आपको समझाकर मैथ बताती रहूँगी।